दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों एक बार फिर से वही सीजन आ गया है मुफ्त की रेवड़ी बांटने का। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो सीजन है वो फिर से आ गया है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ अगर बांटी जाएंगी तो देश कर्जे में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी एक ऐसा ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है माई बहन मान योजना। इसके तहत वो 2500 रुपये की राशि दे रहे हैं और क्या क्या उसके अंदर दे रहे हैं ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या क्या रेवड़ियां बांटी जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले अपनी जो पहली गारंटी है वो लॉन्च कर दी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और वो आधी आबादी के लिए है। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से माई बहन योजना दोस्तों लॉन्च कर दी गई है, जो ऐसा मैंने अभी आपको बताया, और जिसके तहत कांग्रेस की सरकार आने के बाद जब बिहार के अंदर चुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस अगर जीतती है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बिहार की महिलाओं को आप देख सकते हैं 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का जब ऐलान किया गया उस टाइम कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम और दूसरी तरफ अलका लांबा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अलका लांबा है, वो बैठे हुए थे। और राजेश राम यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजेश राम यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो कोऑर्डिनेशन के यहाँ पर मेंबर बैठे हुए हैं, जो इस योजना पर विचार विमर्श किया है, और इस योजना पर विचार विमर्श करने के बाद जो भी हमारे पार्टनर हैं, जो अलायंस के पार्टनर हैं, वो अपने अपने हिसाब से बिहार के अंदर काम कर रहे हैं और उसकी योजनाओं की जानकारी वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। दोस्तों जिस दिन कांग्रेस ने अपनी माई बहन योजना लॉन्च की है वो दिन काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी की दोस्तों पुण्यतिथि भी है। और दोस्तों राजीव गांधी को याद करते हुए सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए, उनको श्रद्धांजलि दी गई, और बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी भी तस्वीर दोस्तों सामने आई थी, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी की मूर्ति पर माला पहनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जब माई बहन योजना का ऐलान किया जा रहा तो मंच पर से अलका लांबा ने भी राजीव गांधी को याद किया और कहा वहां पर कि अगर आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और उन्होंने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में काफी अच्छे काम किए हैं और काफी ज्यादा जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए लेकर भी आए थे, ताकि आधी जो आबादी है वो ग्रो कर सके और वो आगे बढ़ सके। उनकी पुण्यतिथि के खास अवसर पर कांग्रेस ने अपनी जो पहली गारंटी है वो लॉन्च कर दी है, और जिसके तहत कांग्रेस की जो सरकार है उसके आने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो अपने संबोधन के दौरान दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई पार्टी ये आरोप लगाएगी कि हमारी योजना की कॉपी है, तो हम बता देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से माई बहन योजना जो योजना लेकर आई गई है, जो आधी आबादी को आधी मदद दी जाएगी, वो पहले से ही कई राज्यों के अंदर चल रही है। दोस्तों राजेश राम ने कर्नाटक का भी एक उदाहरण दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से वहां पर भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आए। दूसरी तरफ वो झारखंड का भी उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि झारखंड के भी अंदर हमारी सहयोगी की भी सरकार चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस का झारखंड के अंदर गठबंधन है। और आगे वो कहते हैं कि झारखंड के अंदर जो हमारी सरकार चल रही है, हमारी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके अंदर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और महिलाओं को जो आर्थिक मदद है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता देता हूं कि बिहार के अंदर चुनाव में अब काफी वक्त नहीं रह गया है। साल के अंत में यानी कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार के अंदर चुनाव होने हैं, और जिससे पहले कांग्रेस की तरफ से बिहार के अंदर लगातार एक्टिव होने वाली बात है। उसके बाद से दोस्तों जब कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर दी है तो इसमें आधी आबादी को सबसे पहला हक दिया, उनके लिए जो सबसे पहली जो योजना है वो लॉन्च की है, और इसको बड़ा कदम बिहार के अंदर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से उनकी जो हरकतें हैं वो वायरल हो रही हैं, और उनके जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं
एनडीए को नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जहाँ लगातार बिहार में आगे बढ़ रही है, ऐलान एक के बाद एक कर रही है और साथ ही साथ जनता के साथ खड़ी हो रही है, तो महागठबंधन का जो दूसरा सबसे बड़ा दल है आरजेडी, या फिर कह लीजिए कि जो दो सबसे बड़े दल हैं बिहार के अंदर, आरजेडी और कांग्रेस, उसमें आरजेडी में तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती जा रही है, उस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार सरकार की जो खामियां हैं वो जनता को लगातार वो बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन जो है वो फुल प्लान के तहत जमीन पर यहाँ पर उतर चुका है और लगातार जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर दी है। और दूसरी तरफ राजेश राम ये भी कहते हैं कि जो लोग भी सवाल उठाएंगे कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी साथ हैं तो कांग्रेस ने पहले ऐलान क्यों कर दिया है, तो हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि यहाँ पर एक बैठक के अंदर तय कर लिया गया था, महागठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय हो गया था कि कांग्रेस इस तरीके का पहले ऐलान करेगी। तो ऐसा आप कुछ भी मत सोचिएगा कि महागठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, साफ कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये जो बैठक है इस बैठक के अंदर तय कर लिया गया था और उस बैठक के अंदर इस बात का ऐलान हमने कर दिया है। जितने भी दल बैठक के अंदर शामिल हुए थे, जो महागठबंधन अंदर हैं, जो भी छोटे छोटे दल यहाँ पर हमारे साथ हैं, उन सबको पहले ही बता दिया गया था कि बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में आप अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दें। अब दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर ऐलान किया है इससे महिलाओं के अंदर काफी खुशी देखी जा रही है। महिलाओं का भी अब यहाँ पर यह मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 2500 रुपए का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है बिहार के अंदर, उससे कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मदद मिलेगी, महाना उनको मदद मिलेगी, उनका जीवन भी यहाँ पर ठीक होगा। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का दौर है और उसमें ये छोटी सी जो मदद है वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कांग्रेस लगातार बिहार के अंदर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस को और महागठबंधन को अब ये लगने लगा है कि वो जल्द से जल्द बिहार के अंदर चुनाव हो और चुनाव को जीतकर सरकार बनाए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।